हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डब्ल्यूसीसी का एक टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बाय सदरलैंड। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग बताना ओवरऑल कि कैसा है। मतलब मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला, बस ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ के मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे है। बाकी आप देखना, अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताना मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। Differential association theory is a theory proposed by Sutherland in 1939. It explains that people learn to become offenders from their environment. मतलब कि इनकी थ्योरी बेसिकली यही कहती है कि कोई इंसान जो है वो एक क्रिमिनल या फिर एक अफेंडर बनता है तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से बनता है। थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स, individuals learn the values, attitudes, methods and motives for criminal behavior. तो इसका जो ओरिजिन है वो है सदरलैंड थिंकिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, which found that crime in modern societies was a result of conflicts between different cultures. Like कि कोई एक अच्छे बड़े ओहदे पे है या और कोई नीचे है, तो नीचे वाले को लगता है कि यार मुझे भी वैसा दिखना है। मतलब एक काइंड ऑफ कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगता है दिमाग में ही। वहाँ से इन सब चीज़ों का ग्रीडीनेस एक डेवलप हो जाती है। Sutherland initially outlined his theory in 1939 in his book Principles of Criminology. One of the reasons for theory's continued persistence is its broad ability to explain all kinds of criminal activity. मतलब ये कहने को है, बट दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। तो 9 प्रिंसिपल्स ऑफ सदरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, जो कि बेस है इस थ्योरी का, कि ऑल क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड। मतलब कि सब कुछ ही सीखा जाता है, जितने भी क्रिमिनल बिहेवियर्स हैं। क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्न इन इंटरेक्शन विद अदर पर्सनस इन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हम किसी से जब कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, तो हम जानते हैं ना कि लोग क्या, मतलब उनके दिमाग में क्या है, या फिर कोई क्रिमिनल है वो क्या, किस तरीके का दिमाग लगाता है। तो हम कम्युनिकेशन के ही प्रोसेस में वो चीज़ें जानते हैं। मोस्ट लर्निंग अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर हैपन्स इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स। जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है सबसे, जिनसे हमें रेगुलर मिलना रहता है, उस टाइप का रिलेशनशिप अगर है हमारा, तो फिर मतलब वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप काइंड ऑफ। द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर लर्निंग इंक्लूड्स टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग द क्राइम विच आर समटाइम्स वेरी सिंपल। बहुत ही मतलब छोटे किस्म के जो चीज़ें होती हैं उनको लोग पकड़ते हैं और धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स ड्राइव रेशनलाइजेशन एटीट्यूड्स। फिर पांचवा जो उसका प्रिंसिपल है, द डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स एंड ड्राइव्स लर्न थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल कोड्स इन वंस जोग्राफिकल एरिया एज फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि जो इसका इंटरप्रिटेशन है ना, कोई जब इंसान देखता है कि हाँ मेरे सोसाइटी में किस चीज़ को लेके मतलब कि लीगल अवेयरनेस कम है, या फिर अगर कोई चोरी करने जा रहा है या फिर किस चीज़ को, तो उस वो इस पॉइंट का वही कहना है कि वो अपने पहले जोग्राफिकल एरिया को देखता है, समझता है। उसके बाद फिर वो उसके फेवरेबल और अनफेवरेबल जो भी होता है उस पर डिपेंड करता है, फिर वो देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए। When the number of favorable interpretations that support violating the law outweigh the unfavorable interpretations that don't, an individual will choose to become a criminal. तो वही है कि अगर फेवरेबल इंटरप्रिटेशंस जो है मतलब किसी भी लॉ को वायलेट करने का, वो अगर ज़्यादा लगता है किसी को, तो फिर वो मतलब कि अनफेवरेबल से अगर ज़्यादा लग रहा है तो फिर वो क्रिमिनल बनना ही चूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उसे लग रहा है कि मैं मतलब इस चीज़, अगर मैं पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ पा रहा और मैं इसी में अगर मैं किसी अच्छे, मतलब मान लो किसी अच्छे पोस्ट पे है उसके घर से कोई, तो वो उसका फ़ायदा उठा के कहीं स्कैम करके कुछ कर सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, तो वो उस चीज़ में घुस जाता है। All differential associations aren't equal. They can vary in frequency, intensity, priority, and duration. The process of learning criminal behaviors through interactions with others relies on the same mechanisms that are used in learning about any other behavior. मतलब जो कॉमनली हम अपने डे टू डे लाइफ में सीखते हैं, बाइक चलाना हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट कि बाइक चलाना हो गया, फिर हम अपनी
स्किल्स जैसे डेवलप करते हैं, जस्ट लाइक दैट क्रिमिनल बिहेवियर भी वही चीज़ है कि जो हम अपना लर्निंग मतलब डे टू डे लाइफ में जो लर्निंग कर रहे हैं उसी तरीके से क्रिमिनल बिहेवियर सीखा जाता है. Criminal behavior could be an expression of generalized needs and values, but they don't explain the behavior because non-criminal behavior expresses the same needs and values. तो जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो मतलब कुछ जनरलाइज नीड्स मतलब हो सकता है, मान सकते हैं, जैसे कि जो पैसा कमाने का लालच, ये एक क्रिमिनल के अंदर भी होगा और ये एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी होता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ. इवन हर कोई पैसा कमाना चाहता है. तो वही चीज़ है कि इसमें हम मतलब इस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते. वो मतलब कि उस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. Criticism of Sutherland's differential theory of association. तो according to Tapan, Sutherland has ignored the role of personality or role of biological and psychological factors. Psychological factors में वही कि मेंस्ट्रिया का एब्सेंस है, इसमें तो वही चीज़ है. According to Eliot, Sutherland's theory explain the systematic crimes but not the situational crimes. मतलब कि जो systematic है, जो कि दिखता है कि हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है, बट रैंडमली कुछ भी हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोला सदरलैंड ने. अकॉर्डिंग टू क्रेसी, Sutherland does not fully explore the implications of learning process itself as it affects different individuals also. According to Glueck, an individual does not learn very behavior from others and may learn naturally. तो ग्लुएक का कहना ये है कि भाई वो मतलब कि किसी और से नहीं सीखता, वो नेचुरली ही सीखता है ये चीज़. कहीं ना कहीं इससे मैं भी डिसएग्री करता हूँ ग्लुएक से, क्योंकि इसके कहने का यही मतलब है ना सदरलैंड का, जैसी संगत वैसी रंगत. तो वहाँ, और ये तो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जो मतलब मान लो कोई अगर नशे वाले ग्रुप में रहता है तो वो आगे जाके वो भी नशा ही करना सीख जाता है धीरे धीरे एक टाइम के बाद. तो इन सब चीज़ों को the major criticism is that it is difficult to empirically means factually test the principles and measure priority, intensity, duration and frequency of relationships. Okay. सो लास्ट इसका कंक्लूज़न यही है कि सदरलैंड यही कहता है कि भाई जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो सोशल इंटरेक्शन से ही सीखा जाता है. लास्ट लाइन यही कहता है. उसके बाद है कि दिस आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट ऑन बिहेवियर. तो बस इतना ही है भाई. और गाइस अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी बताना.